कैसे हैं आप सब। मैं हूं तलहा महमूद 24K से और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने अपने एक्सएम अकाउंट में डिपॉजिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम एक्सएम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही एक्सएम एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे ये कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद आप देखें सबसे ऊपर राइट के अंदर डिपॉजिट का एक बटन दिया गया है, तो इस डिपॉजिट के बटन पर आप क्लिक करें और यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपने किस ज़रिए से डिपॉजिट लगाना है। नंबर 1 है स्क्रेल, लोकल बैंक ट्रांसफ़र, परफेक्ट मनी वगैरह, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। हमने जाना है लोकल बैंक ट्रांसफ़र। तो आप इजी पैसे से कर रहे हैं, जेएस कैश से कर रहे हैं, यूबीएल या किसी भी बैंक एप्लीकेशन से कर रहे हैं तो यहाँ पर इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप जेएस कैश से कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जेएस कैश मोबाइल आ गया। अगर आप इजी पैसे से कर रहे हैं तो आपने सेलेक्ट करना है टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है तो आप समझे कि ये आपका एक तरह का बैंक अकाउंट ही है एक्सएम। जिस तरीके से आप अपने जेएस कैश में या इजी पैसे में पेमेंट डालते हैं इसी तरीके से आपने एक्सएम के अकाउंट में अपनी पेमेंट डालनी है और ये बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह ही है। जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल भी सकते हैं। तो बिल्कुल आपको समझे कि ये एक बैंक अकाउंट है। तो मेरा बैंक है मीज़ान, तो मैं मीज़ान बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मीज़ान बैंक मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब आपने नीचे क्या डालना है, नीचे आपने डालना है आईबीएन नंबर। ठीक है, आईबीएन नंबर डालेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपका बैंक अकाउंट उसको पता लग जाएगा कि ये आपका बैंक अकाउंट है। तो इधर हमने आईबीएन नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर आपने डिपॉजिट करने हैं डॉलर्स। ठीक है, डॉलर्स के अंदर डिपॉजिट करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, तो मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ $500। जैसे आपने $500 सेलेक्ट किए, यहाँ पर ऊपर इसने बता दिया कि आपके टोटल जो बैलेंस बनता है वो 1,40,267 बनता है। नीचे इसको आपने चेक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है डिपॉजिट पर क्लिक। ये आ गई एक और विंडो। यहाँ पर ये आपसे कंफर्म कर रहा है कि आपकी एक्सएम अकाउंट की इस आईडी के अंदर, मेरी आईडी क्या है 360655586, तो यहाँ पर आपकी आईडी आ रही होगी। ठीक है, वो बताएगा आपकी इस आईडी में कितने पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, 1,40,267 जो बनते हैं $500। ठीक है, 500 USD। तो आपने कंफर्म कर लेना है। जैसे आपने कंफर्म किया अब ये आपको बैंक की डिटेल्स दे देगा कि इस बैंक के अंदर आपने अपने उस बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करना है जिसकी डिटेल आपने पहले दी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिमिट होती है, मेरे ख्याल से इनकी 1 मिलियन या 20 मिलियन की लिमिट होती है, जिसके बाद ये फिर बैंक अकाउंट चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर दूसरा बैंक भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वक्त ये दे रहे हैं कौन सा बैंक, HBL बैंक लिमिटेड। ठीक है, नीचे अकाउंट नंबर दिया गया, आईबीएन नंबर दिया गया, तो हमने आईबीएन नंबर को कॉपी कर लेना है और अब आपने जाना है अपनी मीज़ान एप्लीकेशन के अंदर। वहाँ से जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आईबीएन नंबर डालेंगे। जब ये आईबीएन नंबर डालेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, माजू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये वाला नाम आएगा। तो फिर आप कंफर्म कर लीजिएगा कि भाई आप सही जगह पर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अमाउंट कितनी ट्रांसफ़र करनी है, 1,40,267। ठीक है, अब वो आपने अमाउंट ट्रांसफ़र करके वहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जो स्लिप होती है ना, एक प्रूफ होता है कि हाँ भाई आपने अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, वो स्लिप आपने लेनी है और अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट हेयर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ये आपकी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी से आपने वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करके फिर आपने क्या कर देना है, डन कर देना है। जब आप डन करेंगे तो विद इन, नीचे टाइम देखिए कितना आ रहा है, रिमेनिंग टाइम 2 hours 58 minutes। तो इतने टाइम के अंदर मिनिमम टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके 24 hours होते हैं, लेकिन विद इन 2 hours आपके अकाउंट में जो आपने पैसे डाले होंगे वो $500 शो हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी वीडियो। अगर समझ आ गई हो तो आप इस तरीके से अपने अकाउंट में डिपॉजिट लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।